हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फोटक्स ब्लाउज़। तो वीडियो एंड तक देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इस तरह की ब्लाउज़ बनाना कितना इजी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो मैंने स्लीव्स बनाई है वो बहुत ही अच्छी है और यूनिक स्लीव्स है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी का फैब्रिक यूज़ करके यहाँ पे मैंने पफ स्लीव्स बनाया है और ये वाला पार्ट पे मैंने साड़ी का पार्ट लगाया है। तो ये जो है वो बहुत यूनिक लग जाता है और आप किसी किसी पार्टी में या किसी भी फंक्शन में पहन के जा रहे हो तो सबसे आप पे ही ध्यान जाएगा, सबसे ज़्यादा आप ही खिल के उठ के निकर निकल आ जाओगे वहाँ पे। तो हर बार ट्राई करना है कि कुछ अलग पहनना है और कुछ अलग बनाना है। तो इसी तरह का ये ब्लाउज़ मैंने बनाया है। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि ये ब्लाउज़ बनाना कितना इजी है। अगर आप कोई और भी टाइप के ब्लाउज़ या कुछ भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो लेके आऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ है और उसके लिए मैंने अस्तर लिया है और वो डबल फोल्ड करके रख दिया है। तो इसकी हाइट मैंने यहाँ पे 15 इंच ली है। तो जहाँ पे हमने हाइट डाली है उसके ऊपर हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर जो है मैंने 6 इंच पे लिया है। तो उतना ही हम आर्म होल 6 इंच पे मार्क करेंगे और फिर नीचे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो 38 है तो 38 को डिवाइडिंग 4 करेंगे तो 9.5 आ जाएगा, उसमें 2 प्लस करना है। नीचे हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट जो है वो 30 है, कमर का हमारी 30 इंच पे है। तो उसको 4 से डिवाइडिंग करने के बाद 7.5 आ जाएगा, उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और +2 इंच टक्स के लिए। तो ऐसे 11.5 पे मैंने मार्क किया है। तो ये दो लाइन ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो यहाँ से आधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्क करना है और वो सीधा लाइन हमें शोल्डर पे जॉइंट करनी है और यहाँ से भी हम इस तरह से मार्क करेंगे अंदर का आर्म होल के लिए। अब यहाँ पे हम नेक के लिए 3 इंच का मार्क करेंगे और नीचे उसका डीप नेक है 11 इंच पे। तो इस तरह से इसको हम रेक्टेंगल में मार्क करके इसका शेप देना है हमें। अब हमने ये बाहर के आर्म होल से कट करके निकाल दिया है। अब इस तरह से हमें रखना है और इसको सेम हमें कट करके लेना है। तो बस फोल्ड ऑन फोल्ड जहाँ पे है वहाँ पे मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है और इस तरह से ये ड्रॉ करके इसको कट करके निकालना है हमें। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अंदर वाला आर्म होल है वो हम कट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे टक्स का मार्क हमने 4.5 पे लिया है और टक्स की हाइट हम यहाँ पे 5 इंच पे रखेंगे। उसके साइड में हम आधा इंच का मार्क करेंगे, सॉरी 1/1 का यहाँ पे मार्क करना है हमें। ये 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है। तो इस तरह से टक्स का पॉइंट हमने निकाला है। अब नेक के लिए हम 3.5 पे मार्क करेंगे और उसका डीप नेक हम यहाँ पे 7.5 पे रखेंगे। तो हम दूसरे भी टक्स इस तरह से मार्क करेंगे। अब हमें चेक करना है कि यहाँ से हमारा सभी आर्म होल का सभी टक्स की गैप जो है वो 2 इंच की रखनी है हमें। तो इस तरह से 2-2 इंच का गैप रख के हम टक्स करने वाले हैं। तो इस तरह से टक्स को आधा इंच का हम इस तरह से साइड से मार्क करेंगे।
तो यहाँ से 2.5 पे एक मार्क करना है हमें और वो सीधा लाइन हमें ड्रॉ करनी है। साइड से भी 2.5 पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब ऊपर हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और ये इस तरह से टक्स के यहाँ मिलाना है। तो अब हम ये टक्स कट करके ये जो हमारा ब्रा बेल्ट है उसको कट करके निकालना है। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स की हाइट मैंने 11 इंच पे रखी है और नीचे 3.5 पे एक मार्क करना है और उसी लाइन पे हम 3.5 पे और एक मार्क करेंगे और इस तरह से 2 यहाँ पे लाइन मिलानी है और इसको हमारे स्लीव्स का शेप देना है। और नीचे हम जितना हमारा राउंड है उतना हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मिला के मार्क करेंगे। तो इस तरह से इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ पफ वाला पार्ट बनाने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 5 इंच पे ऊपर मार्क किया है। अब हम ये 4 इंच पे जो मार्क है वहाँ से इस तरह से इसको हमें बस मिलाना है। अब यहाँ पे मैंने 5 इंच का एक मार्क किया है और 7.5 इंच का, और ये लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये डिज़ाइनर स्लीव्स यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इस तरह से कट करके निकाला है। तो ये सब अस्तर पे मैंने ब्लाउज़ पे लेके इसको कट करके निकाल दिया है। अब जो हमने स्लीव्स का पार्ट कट करके निकाला था वो इस तरह से साड़ी के पार्ट पे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे हम बस सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक पे अस्तर रखा है और फिर इसको स्टिच किया है। तो इस तरह से पिनअप लगाना है और स्टिच करना है और इसको इस तरह से पलटकर सीधा कर लेना है। तो ये हमारे स्लीव्स का पार्ट स्टिचिंग हो रहा है। तो इस तरह से हम ऊपर की तरफ से भी हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स हमारा हो गया है। अब जो हमने साड़ी के पार्ट को कट करके निकाला है उसको हम पेपर पे इस तरह से वी शेप वाला पार्ट हमने पेपर पे स्टिच किया है। अब ये पार्ट हम इस तरह से स्लीव्स पे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे बस हमें वी शेप में जो है उतना ही हमें यहाँ पे स्टिच करना है। अब हम ये पेपर निकाल देते हैं। पेपर निकालने के बाद जो ऊपर वाला राउंड शेप है वहाँ पे हम चूनट लगाएंगे, यानी कि इस तरह से प्लेट्स लगानी है और प्लेट्स का मुंह जो है वो ऊपर की तरफ करना है। इस तरह से यहाँ पे 3-4 प्लेट्स यहाँ पे बैठ जाएंगी। अब दूसरी तरफ से इस तरह से प्लेट्स लगानी है और 1-1 इंच की यहाँ पे प्लेट्स आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइनर स्लीव्स कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स हो गई है। अब जहाँ पे हमारा वी वाला शेप आया है वहाँ पे हम लेस लगा देते हैं ताकि ये लुक बहुत अच्छे से और बेटर लुक करेगा। तो ये इस तरह से स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो पहले फैब्रिक और अस्तर यहाँ पे जॉइन करके ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे, और कमेंट में मुझे बताना है आपको कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो यहाँ पे मैंने जो नेक का शेप किया था वहाँ पे भी मैंने स्टिच करके कट करके निकाल दिया है। अब इस तरह से हम इसको दूसरी तरफ भी मार्क करेंगे और टक्स पे हम सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे टक्स जो है वो टक्स इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे ताकि हमारा टाइम भी बच जाता है और तुरंत यहाँ पे ब्लाउज़ हमारा सिल के रेडी हो जाता है। तो फ्रंट वाले पार्ट पे टक्स लगाकर हो गए हैं। अब हम नीचे का बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से अस्तर वाला पार्ट अस्तर की तरफ से और फैब्रिक वाला फैब्रिक की तरफ से रख के इसको स्टिच करना है। बेल्ट स्टिच करने के बाद इस तरह से पूरा जो ब्लाउज़ है इस तरह से अंदर डालना है और फिर नीचे की तरफ से सिलाई लगानी है। अब इसका अंदर वाला पार्ट हम निकाल कर इसको सीधा करेंगे और फिर इस पे जो बेल्ट है वहाँ पे भी एक फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें हुक लुक का बेल्ट लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले ये लूप वाला लगाएंगे नीचे से और हुक वाला जो है वो ऊपर से जॉइन करेंगे। यहाँ पे हम हुक लगाते हैं वो ऊपर से हम स्टिच करते हैं तो वो अंदर की तरफ फोल्ड होके स्टिच हो जाता है और लूप वाला जो होता है वो अंदर से हम लगाते हैं तो वो ऊपर आ जाता है और उसमें हम लूप्स यानी कि हुक लगाने का वो हमारा बच जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक का नेक बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने 3 इंच पे मार्क करके राउंड शेप दे दिया है और नीचे 1.5 इंच का मार्क करके वहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क किया है और यहाँ पे ये इस तरह से हाफ सर्कल वाला राउंड शेप मैंने दिया है और ये हम कैनवस पेपर पे रखेंगे और इसको इस तरह से अभी पहले प्रेस करेंगे तो ये डबल दोनों तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पहले कैनवस पेपर पे रख के फिर हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे कैनवस पेपर जो है बस हम नीचे वाले पार्ट पे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको स्टिच करेंगे और पलटकर अंदर की तरफ पूरा फैब्रिक फोल्ड करना है। पे सिलाई होने के बाद इस तरह से कट करेंगे और हल्के हल्के नॉचेस करके पूरा अस्तर जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको फिर से हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रेस करके ले लिया है तो ये पूरा सेट हो गया है। अब उसके ऊपर से हम यहाँ पे स्टिच करेंगे।
अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरा, और जहाँ पे हमारा नेक का मार्क है वहाँ पे इस तरह से हम इसको उल्टा फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे कैनवस लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये फिनिशिंग के साथ नेक तैयार हो जाएगा। अब इसको कट करके निकालना है और फिर अंदर वाला पार्ट खींच के निकालेंगे, तो ये सीधा होने के बाद बराबर हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से हम बैक टक्स लगा लेते हैं। अब नीचे की तरफ हम बेल्ट लगाएंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे नेक को हम फिनिशिंग करना बाकी है। तो इस तरह से मैंने अस्तर लिया है और इसको डबल फोल्ड करेंगे या सिंगल फोल्ड करके भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके ऊपर से स्टिच करेंगे और पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट पे बैक वाला पार्ट इस तरह से रख के शोल्डर जॉइंट करके ले लेते हैं। अब हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, तो इस तरह से इसको ओपन करके हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। स्लीव जॉइंट होने के बाद इस तरह से सीधा करना है हमें, और फिर सीधी साइड से इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। बचा हुआ फैब्रिक निकाल देंगे और पलटकर अंदर की तरफ से फिर स्टिच करेंगे, और जितना हमारा मार्किंग है उतना यहाँ पे 1.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला स्लीव्स भी जॉइंट करके यहाँ पे ब्लाउज बना के रेडी कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये फाइनल ब्लाउज का लुक है। तो बैक इसका इतना खूबसूरत लग रहा है और स्लीव्स भी आप देख सकते हो इतनी प्यारी लग रही है। और फ्रंट से ये पूरा पंचकोणी ये नेक बनाया है फ्रंट से मैंने। बैक पे तो यहाँ पे जो राउंड शेप आ जाता है वहाँ पे हम झुमका या कुछ लेस डिज़ाइन और कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिंपल रखा है। तो इस तरह से ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, और आप भी इस तरह के ब्लाउज स्टिच करो, पहनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इसको फ्रेंड के साथ आपके शेयर करो। थैंक यू।